नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जजों की भर्ती के बारे में। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे सभी योग्य भारतीय नागरिकों को। टोटल पदों की संख्या 57 है। इस वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम एवं सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। साथ ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब फैमिली रोजगार समाचार से ज़रूर संबंधित हों और अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की वेबसाइट गुजरात हाई कोर्ट .nic.in पर। इस वेब पेज पर आप देखेंगे करंट ओपनिंग का एक ऑप्शन आपको दिया गया है रिक्रूटमेंट सेक्शन में। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड कर किया हुआ है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 25%। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मई 2023 रात के 12 बजे तक। इससे संबंधित प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, ये आप यहाँ पर 11 जून 2023 संडे के दिन को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा रिटन एग्जामिनेशन वो 16 जुलाई 2023 संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। वाइवा वॉक टेस्ट इंटरव्यू सितंबर 2023 के दौरान आयोजित किए जाएंगे। वैकेंसी यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा 57 वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतनमान यहाँ 1,44,840 से 1,94,660 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त अलाउंसेज भी यहाँ पर एडमिसिबल होंगे। यहाँ कम से कम जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही कैंडिडेट ने वर्नाकुलर गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर किया होना चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक ने 10वीं और 12वीं क्लास में गुजराती सब्जेक्ट एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन कोर्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियन एटलीस्ट fixed submission of online application and must have to practiced continuously for a period not less than 7 years। तीसरी कंडीशन है कैंडिडेट मस्ट possess बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑपरेशंस। एज लिमिट आयु सीमा, कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 35 साल रखी गई है। कम से कम 35 साल और अधिकतम 48 साल होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज के पदों के लिए जो ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है, जनरल कैंडिडेट और अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट्स के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों 2,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। इसके साथ साथ बैंक चार्जेज भी कैंडिडेट को देने होंगे, जबकि 1,000 रुपये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EWS, लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन, इन सभी को पेमेंट करने होंगे। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा SBI ई पे के द्वारा। SBI ब्रांच के माध्यम से कैश, चालान, ऑफलाइन मोड में भी आवेदक अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस पेमेंट होने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट की जाएगी। परीक्षा से संबंधित स्कीम और जो सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट के अंतर्गत टेंटेटिवली शेड्यूल 11 जून 2023 को होगा। टोटल इसमें 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे या लिए जाएंगे।
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा वो 2 पेपरों में होगा। हर पेपर के 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। सभी प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रकार के होंगे। पेपर फर्स्ट में लॉ के 100 अंकों का एक पेपर होगा। लॉ के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे 2 घंटे के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, इंडियन पेनल कोड, जुवेनाइल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, इमोर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, लीगल मैक्सिम्स, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल पैरासियोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि पेपर सेकंड जो होगा उसका सिलेबस जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर आधारित होगा। 100 अंकों का होगा। 2 घंटे इसमें समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पर आधारित प्रश्न होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यहाँ सभी जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड इंग्लिश पर आधारित होगी, यानी सभी जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो MR सीट बेस्ड होगा। पेपर थर्ड जो होगा टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज के लिए लिया जाएगा। 50 अंकों का होगा। इसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये उन कैंडिडेटों के लिए होगा जिन्होंने सेकेंडरी लेवल पर गुजराती लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनको मेन रिटन एग्जामिनेशन में, डेस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन में 16 जुलाई 2023 को जो संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा उपस्थित होना होगा। मेन रिटन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव साइज शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। हर पेपर यहाँ पर 100 अंकों का होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर फर्स्ट का जो क्रिमिनल पर आधारित होगा ये 100 अंकों का होगा। 3 घंटे का समय होगा। इसका जो सिलेबस है आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं तैयार। सेकंड पेपर जो होगा सिविल प्रोसीजर्स पर आधारित होगा। 100 अंकों का। 3 घंटे समय मिलेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीव एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट, ये सभी जो सिलेबस हैं आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। पेपर स्टाइल ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट क्रिमिनल एंड पेपर सेकेंड सिविल, ईच शैल कंसिस्ट पार्ट 2 पार्ट्स। पेपर फर्स्ट का जो क्रिमिनल होगा पार्ट फर्स्ट में 50 अंकों का होगा। आंसर टू क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, 1 वर्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस, एसर्टेशन एंड रीजंस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। जबकि पार्ट सेकंड में 50 प्रश्नों अंकों का होगा और इसमें जजमेंट से राइटिंग संबंधी क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड में सिविल का होगा जो पार्ट फर्स्ट में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आंसर टू क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड आंसर, एसर्शंस एंड रीजंस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जजमेंट राइटिंग से संबंधित। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर देने की लैंग्वेज होगी वो रिटन एग्जामिनेशन आप केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि हर पेपर में कम से कम 50% मार्क्स हासिल करते हैं और मिनिमम 40% मार्क्स इंडिविजुअल यानी हर पेपर में अलग अलग रिटन एग्जामिनेशन में, मेन रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त करते हैं, वो एलिजिबल होंगे वाइवा वॉक या इंटरव्यू के लिए। वाइवा वॉक इंटरव्यू जो है टेंटेटिवली ये सितंबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। वाइवा वॉक जो है 50 अंकों का होगा। दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड्स क्या होगा। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से संबंधित यहाँ क्या गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स फॉर अ कैंडिडेट टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, इसके संबंधित रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या जानकारी आपको उपलब्ध करानी है।
एडवर्टाइजमेंट में प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित जो फॉर्मेट है यहाँ पर दिया गया है, इस तरह के फॉर्मेट में आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनक्लोज करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदकों को अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ 15 KB साइज तक का अपलोड करना है, जबकि सिग्नेचर 15 KB साइज JPG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको गुजरात हाई कोर्ट .nic.in पर जाना है या फिर hcojas.gujarat.gov.in की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ देखेंगे hc-ojas.gujarat.gov.in हमने यहाँ पर वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 25% HCG यहाँ पर खुल चुका है। गुजरात लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, यस नो में आपको यहाँ देना है। अगर आपने गुजरात लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर किया हुआ है, यानी सेकेंडरी लेवल पर आपने गुजराती लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा है, तो यस पर क्लिक करना है और उससे संबंधित यहाँ पर डिटेल जो है उसको यहाँ पर दे देना है। इसके साथ ही यहाँ आप अंडरटेकिंग देनी होगी इन एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब बिलो। ये जो अंडरटेकिंग दी गई है उसको यहाँ पर लिख देना है। इफ़ यस, अगर आप एग्री करते हैं। अगर एग्री नहीं करते हैं, आई विल अपीयर फॉर गुजराती लैंग्वेज टेस्ट कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट। अगर आपको हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला गुजराती लैंग्वेज टेस्ट में प्रेजेंट होना है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने आई हैव क्लियर्ड बोथ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी विद गुजराती एज सब्जेक्ट, तो ये लिखना है। अगर इफ़ नो है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, मेल फीमेल, आवेदक का नाम यहाँ पर, मदर्स नेम के बाद आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना, जनरल SC SC BC ST के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा अन्य कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट डेट और किस स्टेट के द्वारा उसको इशू किया गया है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल दे देनी है। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो यस नो में आंसर सेलेक्ट कर लेना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रखते हैं तो यस को करना है और यहाँ पर इफ़ यस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और डेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर देनी है। अगर नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन से संबंधित डिटेल यहाँ पर देनी है। विडो हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। कौन कौन सी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनमें से यहाँ टिक कर देना है। जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो उन सब पर आपको टिक कर देना है। इसके साथ ही जो आपकी स्टडी है या फिर क्वालिफ़िकेशन है, SSC की डिटेल यहाँ पर देनी है, परसेंटेज कितनी मिली और क्लास कौन सी आई, फर्स्ट डिवीज़न है, डिस्टिंक्शन है, परसेंट सेकंड पास और बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितनी बार में पास किया और पासिंग ईयर्स ऑफ मंथ यहाँ डाल देना है। HSC का यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। बेसिक एजुकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएट एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल डाल देनी है। LLB क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। LLB स्पेशल या LLB 5 ईयर कोर्स जो भी है आपके पास उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी। उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करना है SC ST और SE BC या फिर डिफरेंटली एबल और एक्स सर्विसमैन के लिए 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, अन्य के लिए 2000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। प्रैक्टिस डिटेल यहाँ पर देनी है। आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं या सिविल की या दोनों की, तो उससे संबंधित एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ बार काउंसिल, एनरोलमेंट डेट यहाँ डाल देनी है। नेम ऑफ कोर्ट वेयर एक्चुअल प्रैक्टिस या प्रैक्टिसिंग कहाँ कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस पीरियड डाल देना है, किस डेट तक और 5/5/2023 तक। इसके साथ ही हैव यू वर्कड एज जुडिशियल ऑफिसर के रूप में अगर काम किया है तो उसको यहाँ पर डाल देना है, अगर नहीं किया है तो नो को।
तो एडिशनल डिटेल यहाँ पर जो मांगी गई है, अगर आपसे रिलेटेड है तो उसको यहाँ पर डाल देना है। एनुअल इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो उसे दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दी है, यस नो पर क्लिक करना है, यस को सेलेक्ट कर लेना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और फाइनली आप इसको सबमिट कर सकते हैं 5/5/2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जज 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप भी अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन रखते हैं तो 5 मई 2023 से पहले पहले इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें। आज की वीडियो में बस इतना है। तो दोस्तों आशा करते हैं इन पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।